आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गोविंदराव मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां सभी विभागों के साथ राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं राजस्थान में जगह जगह उत्पन्न हो रहे तनाव पर वह हनुमानगढ़ के नौर में हुए मारपीट प्रकरण को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश पर तंज कसते हुए भाजपा व RSS पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा व RSS दंगे करवाती है, पब्लिक को भड़काकर अपनी चुनावी रोटियां सेकती है, जिससे क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ रहा है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के राजस्थान दौरे को लेकर कहा कि वो जहां भी गए वहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, असंवैधानिक रूप से दंगा भड़काया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने देखा है कि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 10 लाख आयुष्मान सरकार क्लेम के रूप में देखो, इस योजना से जुड़ने के लिए 850 रुपये, और जो BPL है, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए अंत्योदय है, दिव्यांग है, उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क इस योजना में जोड़ा जाए। आपने देखा है कि पूरे देश में ये पहला राज्य है जहां निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की गई। और जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे किडनी खराब हो गई, लीवर खराब है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमारा फ्री इलाज होगा सरकार की तरफ से। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आउटडोर इंडोर सब फ्री होगा, किसी तरह का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आप भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपको भी कहते हैं, अगर किसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ किसी तरह की भी गलत घटना हो रही है या दवाइयाँ महंगी लिखी जा रही है, तो आप भी सूचना दे सकते हैं सरकार को। मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट घोषणा है कि हम सबका फ्री इलाज करेंगे और निःशुल्क दवाई देंगे, और जांचें जो है वो भी लगभग सारी आपके सामने फ्री है। इसके अंदर जिला स्तर पर 56, CSC के अंदर 37, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 15 प्रकार की निःशुल्क जांचें की जाएगी। 7 अप्रैल 2013 से ये निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया गया और ये 3 चरणों में लागू की गई। एक हमारी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, जिसके अंदर किसानों को 1000 रुपये बिल में माफ करना है। 50 यूनिट तक का जो घर का बिल है वो माफ है। 150 तक का जो बिल है उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट माफ, और 200 तक 2 रुपये जो है प्रति यूनिट माफ किए जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, एक ज़माना था जब आदमी अंग्रेजी स्कूल में जाने के लिए बहुत महंगा खर्च करना पड़ता था, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता था। मुख्यमंत्री जी ने ये महात्मा गांधी जी के नाम से, राष्ट्रपिता जी के नाम से जो घोषणा की है, हमारे हनुमानगढ़ में 17 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसकी शर्त यह है कि 5000 की आबादी होनी चाहिए। उसमें सभी जगह हम लोग अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे। 16 स्कूलें और खोलने का प्लान है। इंदिरा रसोई 8 रुपये के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में, जैसे आदमी हॉस्पिटल में आता है उसके साथ मिलने आते हैं लोग, या किसी काम से कृषि मंडी में आदमी अपना गेहूँ वगैरह जो भी फसल बेचने के लिए आता है, या जो भी गरीब आदमी है, BPL है, वो होटल में अफोर्ड नहीं कर सकता, 8 रुपये के अंदर उसको अच्छा भोजन मिलेगा। ये हमारे हनुमानगढ़ के अंदर काफ़ी रसोइयाँ चल रही है, और 14 नई इंदिरा रसोई खोलने का भी प्रावधान है, और पहले 8 इंदिरा रसोई चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है कि गरीब आदमी को सस्ते में 8 रुपये के अंदर भोजन मिलता है। युवा संबल योजना, जो स्नातक है उसको 4000 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4500 रुपये। लेकिन उसमें एक शर्त और रख ली कि वो जो बेरोजगार है कहीं ना कहीं सरकारी उपक्रम में 4 घंटे काम भी करेगा, जैसे हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, नगर पालिका है, जहाँ भी है 4 घंटे उससे काम भी लिया जाए, और उस आदमी को बेरोजगार जब तक 4000 रुपये मिलेंगे, और दिव्यांग को 4500 रुपये मिलेंगे।
घर घर औषधि योजना, वन विभाग की तरफ से 8 प्रकार के पौधे 3 चरण के अंदर निःशुल्क दिए जाएंगे। जैसे तुलसी है, गिलो है, अश्वगंधा है, कालबेल है, 4 पौधे, टोटल 8। ये 2-2 पौधे जो है, 4 प्रकार के पौधे 2-2 पौधे दिए जाएंगे, ताकि तुलसी का भी एक असर होता है। कोई चाय में मिला के लेते हैं, कोई वैसे ही चबा लेते हैं। गिलो है, ये ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हार्ट में इसका रस काफ़ी काम होता है। आजकल लोग प्राय लगाने भी लगे। तो ये सरकार इसलिए प्रेरणा दे रही है, इसलिए निःशुल्क दे रही है, ताकि लोग प्रेरित हो और अपने अपने घरों के अंदर जो है ये पौधे लगाने के लिए प्रेरित होकर के पौधे लगाएं। इससे लाभ। 1 रुपये किलो गेहूँ हनुमानगढ़ में 3 लाख लोगों को दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना है, जिसके अंदर अगर 10वीं से कम पड़ी हुई है तो उसको 21,000 रुपये, माध्यमिक उत्तीर्ण है 31,000 रुपये और 41,000 रुपये दिए जाएंगे। ये शादी के टाइम में, शादी के 6 महीने के बाद, शादी के 6 महीने तक वो अप्लाई कर सकता है और ये दे सकता है। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवारों की बेटियों के 10वीं से कम पढ़ी होने पर भी 21,000 रुपये, माध्यमिक उत्तीर्ण होने पर 41,000 और स्नातक होने पर 51,000। ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इसके अंदर 3 संतान तक, 2 संतान तक 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अलग अलग किस्तों के अंदर उसको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उसका डिलीवरी के बाद जो है उसका स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए ये योजना लागू की गई। पालनहार योजना, इसके अंदर स्कूल आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों के लिए 0 से 5 वर्ष तक 500 रुपये प्रति माह, अनाथ बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह और अनाथ श्रेणी में 2,500 रुपये प्रति माह तथा 2,000 रुपये एक मुश्त वार्षिक अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार अभिभावक को विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार इसके अलावा भी हमारी जैसे लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, विशेष योग्य जन सम्मान योजना है, जन आधार योजना है, बहुत सारी फ्लैगशिप योजना जो सरकार ने शुरू कर रखी है। और सबका एक ही सोच है सरकार का कि हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक को हर तरह की सरकार से सुविधा मिले, जिससे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो सरकार ये सोच रखती है, मैंने आपके सामने बात रखी, एक से एक बढ़िया योजना दे करके वो किसानों को भी लाभान्वित करना चाहती है। अगर वो प्रेग्नेंट महिला है तो उसका भी सोच रखती है। कोई गरीब आदमी है उसको भी निःशुल्क बीज दे करके हम प्रोत्साहित करते हैं किसान को, बिजली फ्री देने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी में राज है, ये जहाँ भी चुनाव होते हैं उससे पहले दंगा कराने की साजिश करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कई बार मेरे मीडिया के भी मित्र हैं, वो भी आश्चर्य करते हैं। और हम भी 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, हमने ऐसा वातावरण नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उससे पहले दंगे करवाए गए। उससे पहले आपने देखा दिल्ली में जब चुनाव हार गए, उसके बाद शाहीनबाग के अंदर और सब जगह दंगे करवाए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो सेंट्रल सरकार के अधीन है। और अभी आपने देखा है कि अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में जब चुनाव हुए उससे पहले मोदी जी ने नोटंकी की, वहाँ गए, कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमें साहब मीटिंग नहीं करने दी और किस तरह से वापस लौटे वो चित्र आपके सामने है। और अभी राजस्थान का चुनाव है, यह काम उन्होंने चालू करा। और उत्तर प्रदेश का आपने सीन देखा ही है कि चुनाव से पहले मस्जिदें गिराएगी। इस तरह की जो नोटंकी, ताजमहल पे प्रश्न उठाना, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों से किस तरह से ये बयान जारी करवा रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे देश का जो संविधान है वो सब धर्मों को स्वतंत्रता देता है कि हिंदू अपने मंदिर को मनाए, मुसलमान अपने मस्जिद में जाए, गिरजाघर के अंदर ईसाई अपने पाठ पूजा करे, गुरुद्वारों में जो है सरदार जाए। इस तरह का हमारा संविधान है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस संविधान को ध्वस्त करने में लगे। संविधान के अंदर इनका कोई भरोसा नहीं। और महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनको आए दिन किस तरह से ये गालियाँ देते हैं।
किस तरह का ये चित्रण करते हैं। पंडित नेहरू जी पर तरह तरह के वीडियो जारी करवा देते हैं ये लोग। अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसको जलाने की साजिश करते हैं। इसलिए पूरा देश आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली। बहुत सारे इनके साथी बैंकों से पैसा लूट के विदेशों में चले गए। और इसी कड़ी के अंदर अब इन्होंने, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला है, तो राजस्थान में भाजपा अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए वो किसी भी स्तर पर इनके नेता गिरने के लिए तैयार है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अप्रैल में जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आए और बीजेपी वालों को ज्ञान दे गए और उसके बाद तुरंत बाद करौली में हिस्सा। करौली में भाजपा का नेता राजाराम गुर्जर, जो पूर्व नगर परिषद सभापति है, वो पूर्व हिंसा के मुख्य आरोपियों में है और आज वो फरार चल रहा है। एकदम रिकॉर्ड के अंदर ये बीजेपी का नेता है। ओबीसी के लोगों की मूर्ख बनाते हैं, गुर्जर भी ओबीसी में है। राजगढ़ अलवर में तो भाजपा का नगर पालिका का बोर्ड था, 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। उन्होंने नगर पालिका मीटिंग में आम सभा में प्रस्ताव पास करके मंदिर तोड़वाया और दूसरे दिन नेशनल मीडिया में उसको खबर बनवाई और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि इन्होंने मंदिर तोड़वाया। और हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लेकर के और जो करते किया उस चेयरमैन ने उसको सस्पेंड भी किया है। तो आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया की खबर बनाना, खुद ही मंदिर तोड़वाना, उनके चेयरमैन को सरकार सस्पेंड कर रही है। और वहाँ एक दिन भाषण दे रहे हैं सारे नेता कि अशोक जी गहलोत जो है वो पूरे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए, मुसलमान का कभी नाम दे करके और प्रचार करने में लगे हुए। तो इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, इसके लिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। आप इससे आगे देखिए जोधपुर हमेशा शांति प्रिय रहा है, कभी वहाँ दंगा नहीं था। और वहाँ के एमएलए एमपी जब भी रामनवमी आती है तो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी ईद के दिन सभी नेता एमपी जालोरी गेट पे जाकर के और एक दूसरे को बधाई देने की परंपरा है। जैसे हमारे गांव में भी है, जब ईद आती है तो हम मुसलमानों के यहाँ बधाई देते हैं, दिवाली आती है तो वो आकर के बधाई देते हैं। ये हमारे देश में परंपरा है। लेकिन पहली बार हुआ कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत अचानक वहाँ दिखे नहीं, नाम वो कोई रामनवमी के लिए गए और बाद में देखते हैं कि अपने अध्यक्षों को लेकर के और तमाशा करके और हंगामा किया और धरने पे बैठ गए। एक केंद्रीय मंत्री और छुटपुट घटना को लेकर के उसको राष्ट्रीय न्यूज़ बना दी और अखबारों में दिया कि साहब गहलोत साहब जो है जोधपुर को बर्बाद करने में लगे। अगर आप जोधपुर की हिस्ट्री देखेंगे तो गहलोत साहब का वहाँ जितना विकास है, अन्य किसी नेता का योगदान नहीं। और उसी का परिणाम है कि गहलोत साहब लगातार विधायक भी बन रहे हैं, लगातार 4-5 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का नेता है, पूरे प्रदेश के अंदर एक से एक बढ़िया योजना दे रहा है, उन नेताओं पे भी ये लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं। तो आप सोचिए देश का क्या हालात हो रहा है। महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणियां कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई 47 में, 48 के अंदर आरएसएस के आदमी उसको गोली मार रहे हैं और उसी के लाइन पे चलते हुए आज उनका तो मुर्दाबाद हो रहा है और नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद हो रही है। और उनको कह दिया, एक विधायक ने जिग्नेश मेवाणी है गुजरात के, उन्होंने कह दिया कि आप नाथूराम गोडसे के भगत हो। उसमें असम में मुकदमा करा के उसको जेल में डाल दिया। वहाँ कोर्ट के अंदर उनको फटकार मिली है कि एक आदमी, बात तो इतनी कही है भी आप नाथूराम गोडसे के भगत हो, उसके अंदर आप जेल डाल रहे हो। तो कोर्ट ने कहा है बिल्कुल गलत गिरफ्तारी की है। कहने का मतलब है कि कानून से भी ऊपर चल रहे हैं, कोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे, संविधान को ये लोग नहीं मान रहे। इसलिए हम सबको जगना बहुत जरूरी है। हमने भी राजनीति में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा इस देश के अंदर समय आएगा कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। जोधपुर में तनाव था, हम लोगों में शांति स्थापित करने की अपील करनी चाहिए। जोधपुर सांसद वहाँ जाकर धरना देकर बैठ गए और मानसिकता उनकी क्या थी उससे आप सोच सकते हो। ये करौली में फेल हो गए, राजगढ़ में फेल हो गए, तो जोधपुर में दंगा करवा दिया। इनकी मंशा पूरे राज्य में दंगा भड़काने की थी। ये हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पूरे राजस्थान में दंगे भड़काना चाहती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि रामनवमी पर इन्होंने 9 राज्यों में दंगे करवाए, लेकिन राजस्थान के अंदर एक भी जगह कोई तनाव तक नहीं हुआ।
और दूसरे समुदाय ने भी रामनवमी की यात्राओं का स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमानों ने भी हर जगह फूल बरसा के रामनवमी को हम लोग स्वागत करते हैं। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ और हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी पूरा ध्यान दिया है। हमारी सरकार की शक्ति थी जिसके कारण तीनों जगहों पर, करौली, जोधपुर और राजगढ़, तीनों जगहों पर ये बड़ा दंगा नहीं करा पाए, क्योंकि हमारे वहाँ की जो प्रशासन था उन्होंने पूरी व्यवस्था की, जिसके कारण एक भी जान नहीं। और छुटमुट की जो घटनाएं हुई उनको राष्ट्रीय स्तर की इन्होंने खबरें बढ़ाई। इनका एक गोदी मीडिया है, वो मीडिया क्या करता है, उसमें आप लोग नहीं हो, जिस दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ये लोग शाम को टाई वाई लगा करके जो भी मोदी जी का निर्देश होता है उसकी पालना करते हैं। छुटमुट घटनाओं को तो बहुत बड़ा पाठ बना देते हैं। और जो देश में हकीकत में घटित हो रहा है, जहाँ गाँव में दुखी है, एक गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसका विषय नहीं उठाएंगे। ये तो मोदी जी के यहाँ से जो भी निर्देश मिलते हैं या RSS के कार्यालय से मिलेंगे, ये कहेंगे उसको कि राष्ट्रभक्त बना देंगे, और ये कहते हैं कि देशद्रोही है, इनके खिलाफ में बोलता है उसको देशद्रोही की संज्ञा दे देते हैं। भीलवाड़ा में 2 लोगों के झगड़े को भाजपा ने सांप्रदायिक तनाव बनाकर कोशिश की पेश करने की पूरे देश में, लेकिन वहां भी पुलिस की शक्ति के कारण ऐसा नहीं हो पाया। भीलवाड़ा की तरह ही हनुमानगढ़ के अंदर JP नड्डा जी आए, तो जब भी ये ऊपर से आते हैं वहां दंगे की साजिश होती है और दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। और मुझे तो दुख इस बात का कि मूल OBC के लोग अब यहाँ पे हनुमानगढ़ में जो नौर में घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है कि VHP के नेता है, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो जाकर के लड़कों के साथ मारपीट करते हैं, उसको ला करके मंदिर में मारपीट करते हैं, और मारपीट होने के कारण आमना सामना हुआ तो उनके भी चोट लगी है, उनकी तरफ से भी FIR है। और बाद में देखिए आप कहाँ से तो लाठियाँ आई, थोड़ी सी बात हुई और 300 लोग आ गए। तो पहली बात तो ये है कि कहीं भी घटना होती है, अगर वो साजिश नहीं है उसमें अचानक 300 लोग कैसे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वहाँ लाठियाँ कैसे बांटी गई, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है। सर अभी आपने JP नड्डा साहब का नाम लिया कि वो हनुमानगढ़ में आए तो नौर में दंगा हो गया। हाँ। ये साजिश करना नौर में दंगा नड्डा की वजह से हो गया। ये कहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि नड्डा जी आए वहाँ पे सवाई माधोपुर करौली में वहाँ करवाया, और नड्डा जी आए हनुमानगढ़, तो नौर में ये साजिश करता ही नहीं लोग हैं। हमारा यही आरोप है, ये भोले भाले सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर उनकी दिमाग निकालते हैं, उनको भ्रमित करते हैं।